Hello everyone, welcome back to the channel. This is part 4 video of sociology. साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। तो इसमें ये साइज और ग्रोथ की बात कर रहे हैं। इंडिया के पॉपुलेशन का साइज कैसा था, उसकी ग्रोथ कैसी थी। तो जो इंडिया की पॉपुलेशन है अब वो इतनी हाई भी नहीं है और ऐसे भी नहीं है कि हमेशा से ही वो बहुत ज़्यादा रही है, नहीं। जो ग्रोथ है उसमें अप एंड डाउन चलता ही रहता है, कभी बढ़ती है कभी कम होती है। इसके कॉजेज़ क्या हैं, मतलब इसके रीजंस क्या हैं अप एंड डाउन की। एक तो एपिडेमिक्स है, एक नेचुरल डिजास्टर्स एंड फेमाइन है। इन दोनों को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। एपिडेमिक्स मतलब जैसे एक पैराडामिक था हमारा कोविड, उसने नेशनल बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर दिया था। चाइना में भी चला फैल गया, ये अमेरिका में भी, मतलब हर एक जगह ये फैल गया था, इंडिया में भी। लेकिन जो ये एपिडेमिक्स है ये नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करते, ये पर्टिकुलर एरिया में ही स्प्रेड होते हैं। ये बहुत वाइड स्प्रेड डिजीज होती है और लैक ऑफ पीपल को बड़े एरिया में अफेक्ट करती है। जैसे कि वर्ल्ड वॉर के दौरान एक स्पेनिश इन्फ्लुएंजा था, उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। मतलब ये बिलीव किया गया है कि उसने इतने लोगों को मारा जो कि आज तक किसी वॉर में इतने लोग नहीं मरे। उसके बाद वो बहुत जल्दी फास्ट एंड कंटाजियस था, बहुत जल्दी स्प्रेड हुआ था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो सैनिटेशन कंडीशंस थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ कम थी। जो सोल्जर सिपाही थे वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहे थे, उसकी वजह से भी वो स्प्रेड हो रहा था। और जो भी बॉम्ब वगैरह होते थे ना, तो उनके फ्यूम्स वगैरह थे, धुआं वगैरह जो होता था, उनकी वजह से भी वो एयर में बहुत ज़्यादा फैल रही थी। मतलब केमिकल एक्सप्लोजन्स और फ्यूम्स की वजह से एयर में भी वो बहुत ज़्यादा फैल रहे थे। तो ये, लेकिन अब जो ये चीज़ है ये कम हो चुकी है, लेस हो चुकी है। क्यों? क्योंकि बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ आ गई हैं, वैक्सीनेशन आ गई है, सैनिटरी कंडीशन सही हो गई हैं और लोगों में जो अवेयरनेस है, जागरूक हो गए हैं लोग अब। ठीक है, इंडिया में अब भी ऐसे एपिडेमिक्स हैं जैसे कि स्वाइन फ्लू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, प्लेग, मलेरिया एटसेट्रा, डेंगू ले लो हम। इंडिया में अब भी ऐसे एपिडेमिक्स हैं, लेकिन अब जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत हैं, इसलिए ये इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता। फेमाइन क्या होता है? फेमाइन का मतलब होता है जब खाद्य पदार्थ की कमी हो जाती है, स्कैरसिटी ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई या फिर प्रोडक्शन। फूड सप्लाई में या प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से लोगों तक खाना नहीं जाता, तो भूखमरी की सी एक कंडीशन से आ जाती है। तो फेमाइन वही होती है जब स्कैरसिटी ऑफ फूड हो जाता है। दो तरीके के फेमाइन होते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, नेचुरल तरीके से भी हो सकते हैं। अब नेचुरल तरीके से भी फेमाइन की कंडीशन हो सकती है, जैसे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गई या फिर बिल्कुल बारिश नहीं हुई या फिर ड्रॉट हो गया, तो इसकी वजह से भी फेमाइन हो सकता है। क्योंकि उस टाइम पे जो अनाज हमने बोया था वो ख़राब हो गया हो या फिर हुआ ही ना हो। या फिर मैन मेड से भी हो सकती है, मतलब लोग जो हैं उनकी वजह से भी, कि जो खेती कर रहा है उसने बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर दिया, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर दिया, या फिर ट्रांसपोर्ट की या फिर कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ कम है, या फिर जो सरकार ने ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो सफिशिएंट ना हो, या फिर कोई प्रॉपर प्रिवेंटिव मेथड ना लिया गया हो, तब भी फेमाइन हो सकती है। तो नेचुरल एंड मैन मेड दोनों ही तरीके से फेमाइन की प्रॉब्लम हो सकती है। एक डॉक्टर अमृत्या सेन थी, उन्होंने कहा था कि नेसेसरी नहीं है कि जो ये फेमाइन की कंडीशन होती है ये लैक ऑफ फूड ग्रेन की वजह से ही हो सकती है, बल्कि ये इस वजह से भी हो सकती है कि कोई एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ना हुआ हो, या तो उनका जो खाने की चीज़ें हैं उनका एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ना हुआ हो, या फिर फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट्स हुआ हो, जो सरकार ने वादे किए थे उनको ही पूरा ना किया हो उन्होंने, या फिर लोगों की ही कंडीशन ऐसी नहीं है वो खरीद सकें या फिर ऑब्टेन कर सके फूड को। फिर इसमें एक पॉइंट दिया हुआ था कि भाई कंट्री में जो बर्थ रेट है वो स्टिल हाई है। तो वो क्यों हाई है अब तक? क्योंकि जो लोगों का माइंडसेट है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ। लोगों को डिज़ायर्स होती है मेल चाइल्ड की, और गर्ल हो जाती है तो फिर वो और बच्चे करते हैं और बच्चे कर देते हैं, जिसकी वजह से बर्थ रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। एंड लास्ट पेट्रीलिनियल सोसाइटी सिस्टम है, इस वजह से भी। उसके बाद हमारा ये पॉइंट रह गया था कि फेमाइन को कंट्रोल भी किया जा सकता है। कैसे? अगर एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स हो, तो अगर कोई एरिया एक्सपीरियंस कर रहा है फेमाइन, तो जो सरकार है वो देखे कि भाई लोगों को हेल्प दी जाए, तब फेमाइन की कंडीशन को कंट्रोल किया जाता है। या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया जाता है, जो सरकार है वो कम दाम में जो फार्मर्स हैं उनको पेस्टिसाइड्स और HIV सीड्स ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराएं, तो जो फेमाइन की कंडीशन है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। लास्ट इस टॉपिक में हमें नरेगा के बारे में बताया गया था, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि गवर्नमेंट प्रोग्राम है। एक 2005 में ये लॉन्च हुआ था। इसमें एक
केयर की जाती, ये देखा जाता है कि जो सभी हैं सभी को एम्प्लॉयमेंट मिले, वो एम्प्लॉयड हो, सो दैट इफ़ देयर इज़ अ फेमाइन दे कैन मूव समवेयर एल्स एंड बाय फूड। इसलिए नरेगा स्टार्ट किया था, जिसकी राइट टू वर्क था जिसका मोटो। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब।